हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Today I will take the new chapter 19 data handling. Okay, डाटा हैंडलिंग में देखिए इसमें दिया गया है आपको एक पिक्टोग्राफ दिया है. फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज नंबर ऑफ शूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री ईच मंथ इन द ईयर 2018. रीड द पिक्टोग्राफ बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. ओके, देखिए इसमें मंथ्स दे रहे हैं जनवरी से लेके दिसंबर तक. जनवरी सब मंथ्स का प्रोडक्शन दे रहे हैं कि वन. हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक इसमें दो बनाए हैं पिक्टोग्राफ के लिए कॉलम. एक तो मंथ है और दूसरा उसमें प्रोडक्शन दिया हो गया है. ठीक है, तो मंथ्स पहले एक कॉलम में मंथ्स दिए हैं तो पूरे जनवरी से लेकर, क्योंकि 2018 में पूरे 12 मंथ्स का देना है, जनवरी टू दिसंबर. ओके, अब प्रोडक्शन में इसमें जो उन्होंने एक शू बनाया है इसमें उन्होंने स्केल माना है कि 1 शू इज इक्वल टू 40 शूज़. ओके, अब हम इसको अगर हम शॉर्ट मेथड से डिवाइड करें तो ज़ीरो को हटा दें, आप 4 से सबको मल्टीप्लाई करके बाद में एक ज़ीरो लगाते जाओ तो आपको समझ में आएगा कि जनवरी में 3 शू बन रहे हैं. इट मीन्स 120 शूज़ का प्रोडक्शन उन्होंने जनवरी के महीने में किया. ओके, फरवरी में उनके 4 शूज़ बन रहे हैं. इट मीन्स 160 शूज़ का जो प्रोडक्शन है उन्होंने फरवरी के मंथ में किया. तो वन शू इज़ इक्वल टू 40 शूज़. ओके, अब इसमें ये आप पूरा एक बार अच्छे से देख लो. इसके बाद क्वेश्चन दिए गए हैं जो 3, वो क्वेश्चन आपको सॉर्ट आउट करने हैं. इन विच मंथ वर द हाइएस्ट नंबर ऑफ शूज़ मैन्युफैक्चर्ड एंड हाउ मैनी. पूछ रहे हैं कि कौन से महीने में सबसे ज़्यादा शूज़ जो हैं वो मैन्युफैक्चर हुए और हाउ मैनी माने और कितने शूज़. तो आपको किस में आपको सबसे ज़्यादा शूज़ दिखा रहे हैं? जुलाई में 1 2 3 4 5 6 शूज़ बन रहे हैं. तो इट मीन्स जुलाई के महीने में इन जुलाई आपको बस केवल आंसर में यहाँ पर जुलाई लिखना है. और जुलाई के बाद हाउ मैनी पूछ रहे हैं तो हाउ मैनी में कितने इसमें शूज़ हैं? 6. 4 6 24, मतलब 240. ओके, यहाँ जुलाई लिखिए और 240 लिखिए. अब हाउ मैनी शूज़ वर मैन्युफैक्चर्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी फरवरी एंड मार्च टेकन टुगेदर मतलब तीनों को मिला के एक साथ. तो जनवरी के आपके 120 हैं, फरवरी के आपके 160 हैं और मार्च के भी आपके 120 हैं. इन तीनों का आपको क्या करना है? टोटल करके यहाँ पर लिखना है सेकेंड वाले आंसर में. ओके, अब थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द मंथ्स शोज द लीस्ट प्रोडक्शन ऑफ शूज़. अब कौन से 2 महीने हैं जिसमें कि सबसे कम प्रोडक्शन हुआ है? तो इन अप्रैल में पूछा गया है विच ऑफ द मंथ्स शोज द लीस्ट प्रोडक्शन ऑफ शूज़. लीस्ट मीन सबसे कम, और विच ऑफ द मंथ्स देखिए एक अप्रैल में और एक सितंबर में 2 ऐसे मंथ्स हैं जिसमें कि सबसे कम प्रोडक्शन हुआ है. तो आपको इसके आंसर में लिखना पड़ेगा अप्रैल एंड सितंबर. ओके, क्लियर हुआ सबको? ओके, थैंक यू. और कैसे बनाते हैं, जैसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. इसमें दिया गया है रोहित कंडक्टेड अ स्टडी इन हिज क्लास ऑफ 26 स्टूडेंट्स टू नो अबाउट देयर फेवरेट स्पोर्ट्स. बिलो इज द गिवन डाटा. अब एक क्लास में 26 स्टूडेंट्स हैं, उनके फेवरेट गेम्स दिए गए हैं. सभी स्टूडेंट्स के एक एक फेवरेट गेम दिया गया है. अब आप एक साथ अगर इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने बच्चों को बास्केटबॉल पसंद है, कितने को फुटबॉल पसंद है. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक टैली चार्ट बना लेते हैं. ओके, सबसे पहले जो है हमें क्या लेना है कि एक हम चार्ट बना लेंगे, उसमें लूप पर लिखेंगे. सॉल्यूशन कैसे करेंगे? टैली चार्ट लिखकर पहले तो आपको जो गेम्स दिए गए हैं जो शो करने हैं उनके नाम लिखने हैं, फेवरेट स्पोर्ट्स. अब कौन कौन से फेवरेट स्पोर्ट्स हैं इसमें देखिए, एक तो बास्केटबॉल है, एक फुटबॉल है, एक टेनिस है और क्रिकेट है और बैडमिंटन है. ये 5 स्पोर्ट्स दिए गए हैं. अब इनको टैली चार्ट में कैसे बताना है कि कितने बच्चों को कौन कौन से गेम पसंद हैं.
ठीक है। सबसे पहले अगर हम बास्केटबॉल लिखते हैं तो हमें बास्केटबॉल काउंट करना पड़ेगा, कहाँ पर बास्केटबॉल कितने बच्चों को पसंद है। ठीक है, तो सुमन का एक है, जैसे बास्केटबॉल उसको फेवरेट है उसका, तो आपने 1 टैली मार्क कर दिया। इसके बाद आपने राघव को पसंद है 1 और कर दिया आपने टैली। फिर अमन को पसंद है, आपने 3rd नंबर पे टैली कर दिया। और फिर इसके बाद नेक्स्ट पसंद है आपके विनीत को। ठीक है, आपने 4 टैली मार्क हो गए। अब 4 के बाद जो 5th होता है, ये 5 के ग्रुप बनते हैं। 4th के बाद 5th में एक स्लैंटिंग लाइन क्रॉस कर देते हैं उन चारों को, तो उससे मतलब होता है ये आपका साइन बनता है, जो कि ये शो करता है कि ये 5 का एक ग्रुप है। तो 5 के ग्रुप के टैली मार्क बनते हैं। इसके बाद आपके देखिए, एक गौतम को और पसंद है, एक हनी को पसंद है, और नेक्स्ट है एक कृष्णा को पसंद है। तो 3 बच्चों को और है, तो 1 2 3। ओके, समझ में आया। अब बास्केटबॉल जो है आपने टैली मार्क में शो कर दिया। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको लिखने हैं, तो ये तो 5 का है, प्लस 6 7 और 8 स्टूडेंट्स हैं जिनको कि बास्केटबॉल पसंद है। आपको 1 मिनट में टैली मार्क देखकर इजीली समझ में आ जाएगा। आप ऐसे अगर पढ़ोगे पूरे चार्ट को तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने बच्चों को कौन कौन से गेम पसंद है। इस तरह से आप टैली का चार्ट बना लोगे। फिर नेक्स्ट, अब मैं आपको फुटबॉल के बारे में बताऊंगी कि कैसे फुटबॉल के कितने कितने बच्चों को पसंद है। ठीक है, सबसे पहले आपने फुटबॉल देखा, अभिजीत को पसंद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका फुटबॉल वर्तिका को पसंद है। फिर आपका गौरव को पसंद है, 3 स्टूडेंट्स हो गए। 4th में क्षिति को पसंद है, और 5th कनिका को पसंद है। 5 बच्चों के आगे आप 5 का टैली मार्क करते जाइए साथ साथ में। इसके बाद 6 नंबर पे ज्योति को पसंद है, फिर सियारा को पसंद है 7 नंबर, फिर 8 नंबर प्रीति को पसंद है, 9 नंबर में आ रहा है करीना को पसंद है, और फिर प्रणव को पसंद है। तो 5 स्टूडेंट्स और आ गए, तो 10 स्टूडेंट्स को आपने काउंट करा कि 10 को पसंद है। आप 5 के 2 टैली मार्क बना दो और आगे उसमें नंबर लिख दो। इसी तरह से अब आप कंप्लीट कर लेना कि बास्केटबॉल, फुटबॉल, टेनिस, क्रिकेट और बैडमिंटन सभी के पहले टैली मार्क कर लेना, और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो आप अपने आप फिल कर सकते हो, जिससे कि आपको एक ही सीन में, एक ही आप नज़र में देखोगे टैली चार्ट को, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कितने बच्चों को बास्केटबॉल का फेवरेट है, कितने बच्चों का फेवरेट फुटबॉल है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं आपको एक बार में क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब इसी को अगर हमें पिक्टोग्राफ में शो करना है तो सबसे पहले हमें कोई भी पिक्चर, आपको जो आप जिससे भी शो करना चाहो वो आप ले सकते हो। जैसे इसमें क्या दिया गया है, स्माइली फेस दिए गए हैं। ओके, तो आपने जो टेलीग्राफ में चार्ट बनाया था उसी चार्ट को अगर आप पिक्टोग्राफ में बनाओगे तो आपको कोई भी जो भी आपने साइन लिया है उसको आपको बनाकर शो करना है। और क्योंकि इसमें मिनिमम स्टूडेंट जो हैं वो 1 है और हाईएस्ट जो मैक्सिमम है वो 10 है। ओके, तो आप इसको एक साइन को एक ही स्टूडेंट के उसमें बना सकते हो। तो 1 जो आपने साइन लिया है इसमें स्माइली फेस है, 1 स्माइली फेस इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। ओके, अब फर्स्ट में आपने पहले टैली चार्ट में बना चुके हो, तो बास्केटबॉल के आपके 8 स्टूडेंट्स हैं जिनका कि फेवरेट गेम है, तो आप 8 स्माइली फेस ड्रॉ कर दो। उसी तरह से आपके फुटबॉल में आपके 10 स्टूडेंट्स का फेवरेट है, तो आप उसमें 10 स्माइली फेस ड्रॉ कर दो। टेनिस 2 स्टूडेंट्स का फेवरेट है, इसमें 2 कर दो। क्रिकेट 5 स्टूडेंट्स को पसंद है तो 5 स्माइली फेस बना दो। और बैडमिंटन ओनली 1 स्टूडेंट को ही पसंद है, तो इसलिए आपने उसमें 1 स्माइली फेस बना दिया, जिससे कि आपको पूरा समझ में एक बार में ही देखने से समझ में आ जाएगा। इसमें आपको स्केल जरूर लिखना है कि आप जो साइन बना रहे हो पिक्टोग्राफ, वो एक जो पिक्टोग्राफ है, एक जो साइन आपका है वो कितने स्टूडेंट्स के बराबर है। क्योंकि इसमें हम आपके कम है तो आप इसको एक स्माइली फेस को 1 स्टूडेंट के से भी शो कर सकते हो।
ओके, अगर आपके मान लीजिए आपका मिनिमम 2 है और जो मैक्सिमम है वो 40 और 50 है, तो आप उसको क्या करोगे, एक साइन को आप 2 में भी बना सकते हो कि एक साइन है वो 2 स्टूडेंट्स को शो कर रहा है। ओके, तो इससे आपको इजीली समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।